गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम क्लास नाइन्थ की चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर शो दैट the diagonal of square bisect each other square are equal and bisect each other are equal and bisect each other at right angle at right angles। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आइए समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग के विकर्ण बराबर हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि हमें केवल एक स्क्वायर दिया हुआ है, हमें केवल एक वर्ग दिया हुआ है, हमें बताना है कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें शो करनी है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर तो आप लोग समझते हो क्या होता है, जिनकी चारों साइड इक्वल होती है यानी कि A B C D। तो हमने क्या करा, लेट अस ड्रॉ। हमने क्या करा, सर्वप्रथम हमने क्या कर लिया, ड्रॉ करा एक स्क्वायर। ड्रॉ स्क्वायर ABCD वर्ग को हमने बनाया। अब ABCD बनाया, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि उसके डायगोनल आर इक्वल। तो डायगोनल बनाओ यानी कि AC और BD दोनों को इक्वल लेकर आना है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पहले में कि AC इक्वल है BD के, कि डायगोनल्स आर इक्वल। हमें पहले में ये प्रूफ करना है कि भाई विकर्ण इसके बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो मैं सबसे पहले करता हूँ, प्रूफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, प्रूफ। अब मुझे ये दोनों बराबर लाना है। तो देखो इस वाले बेस से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ABC, और इस वाले से कौन सा देखो, एक तो बन रहा है ABC और एक दूसरा बन रहा है BAD। तो मैंने क्या ले लिया, फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि AC और BD दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि कम से कम 3 चीज़ें बराबर चाहिए। अब देखो ये स्क्वायर है तो इसके अंदर एक तो चारों साइड इक्वल होगी और इसके सभी एंगल यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D चारों मिलके कितना होंगे, चारों ही 90 के बराबर होंगे क्योंकि स्क्वायर है। हमें केवल स्क्वायर बोला, हमने ये सब चीज़ें पता लगा ली। अब देखो हमें 3 चीज़ें बराबर है मालूम है। AB इक्वल है AB के, पहली चीज़ तो AB इक्वल है AB के क्योंकि दोनों में आ रही है, इसका मतलब कॉमन साइड है यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा मेरे को मालूम है कि इसके अंदर ये AD जो है, ये जो AD है वो BC के बराबर है। BC जो है वो AD के बराबर है। क्यों है भाई, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर होगी। BC बराबर है AD के। अब देखो ये चीज़ मालूम है, ये चीज़ मालूम है, मेरे को ये भी मालूम है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। क्यों होगा साहब, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो दो भुजाओं के बीच में एक कोण है,
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एस रूल से, बाय एस रूल से मैंने क्या करा कि ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल बी ए डी के। तो जब मैंने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बी ए डी से, तो मैं जानता हूँ कि ए सी इक्वल होगा बी डी के। तो ए सी क्या होगा, इक्वल होगा बी डी के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, यानी कि बाय सीपीसीटी से ही दोनों विकर्ण हमारे बराबर आ गए। अब दूसरी बात क्या कह रहा है ये कि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो तो इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, और जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है। ठीक है, तो हमें ये लाना है कि भाई ओ ए तो बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर है ओ डी के। क्या लाना है एक तो प्रूव करने में कि ओ ए बराबर है ओ सी के, और दूसरा लाना है कि ओ बी बराबर है ओ डी के। और उसके बाद हमको लाना है कि राइट एंगल पे करते हैं कि साहब ये जो एंगल बन रहे हैं, ये वाले जो एंगल बन रहे हैं ये सारे 90 डिग्री है, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी इक्वल में एंगल ए ओ डी, ये सारे ही मिलकर 90 डिग्री हैं, तीनों चारों 90 के बराबर। हमें ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, अगर मैंने ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी को करा तो ओ ए सी ओ के बराबर आ जाएगा और ओ बी ओ डी के बराबर आ जाएगा। यानी मैं सेकंड के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखो, मुझे तीन चीज़ें, कोई भी तीन चीज़ें बराबर चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि ए बी तो सी डी के बराबर होगा, पहली चीज़ ए बी तो इक्वल होगा सी डी के। क्यों साहब, क्यों होगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर वर्ग की भुजा है। क्या है, वर्ग की भुजा है, इसलिए दोनों तो बराबर होंगे। तीसरी चीज़, वर्ग के चारों कोनों पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सपोज करो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल 1 और एंगल 2 और इस वाले का एंगल 3 और इस वाले का एंगल 4। तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल 1 तो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों है साहब, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों है भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। एकांतर अंत्य कोण कैसे बना मालूम चल गया। अब देखो, दो कोणों के बीच में एक भुजा, यानी कि बाय ए एस ए रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं जानता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। क्यों होगा साहब, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, बाय सी पी सी टी से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। मैं ये प्रूव कर चुका, ये प्रूव कर चुका। अब मुझे 90 डिग्री चाहिए। अब देखो, अगर 90 डिग्री चाहिए तो मैं जानता हूँ, अगर मैं इन दोनों कोणों को बराबर ले आया, यानी कि ए ओ बी और ए ओ डी को मैं बराबर ले आया, तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों का योग तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो पहले मैं इन दोनों कोणों को बराबर लाने के लिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या करूँगा, सर्वांगसम सिद्ध करूँगा। तो तीसरे के अंदर मैंने क्या करा, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मुझे तीन चीज़ें बराबर चाहिए। तो मैं जानता हूँ ये वाली भुजा तो इस वाली भुजा के बराबर है 1। दूसरा मैं ये जानता हूँ कि क्या है, ये कॉमन साइड है 2, और इसी तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ और पता करनी है कि साहब क्या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो देखो, एक ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कॉमन भुजा। अब बस मुझे एक चीज़ और मालूम चल जाए जिससे मैं ये कह सकूं कि इसमें तीन चीज़ें बराबर
हैं। तो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं के अंदर, इस दोनों के अंदर, चलो पहले इतना तो लिखते हैं हम। क्या क्या कर रहे हैं हम कि AO इक्वल है AO के। क्यों है साहब? क्योंकि कॉमन साइड है। दूसरी चीज AD इक्वल है AB के, यानी AB इक्वल है AD के, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा है। अब मुझे दो भुजाएं तो मालूम चल चुकी है, ये और ये दोनों तो मालूम चल चुका है मेरे को, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? अब हमने एक चीज़ और पढ़ी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। यानी हम प्रूव कर चुके हैं कि OB इक्वल है OD के, OB इक्वल है OD के। तो ये हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी प्रूव अबव, ये हमने क्या करा, ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों बराबर है। तो बाय SSS रूल से, यानी तीनों ही साइड है SSS रूल, तो ट्राइंगल AOB इक्वल है ट्राइंगल AO, कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल AOD के। कि जब भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, सॉरी AOD के, एंगल AOD के। क्यों होगा साहब? क्योंकि ये CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। लेकिन मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कि ये एंगल AOB और एंगल AOD जो दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, यानी कि रेखिक कोण युग्म है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि AOD तो AOB के बराबर है, यानी कि AOB प्लस AOB, AOD की जगह क्या रख दिया, AOB। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो क्या आया, 2 एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी कि 180/2। जब मैंने इसको कट करा तो AOB की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा कि एंगल COD, एंगल AOD और एंगल BOC, ये तीनों ही 90 डिग्री भी आ जाएंगे। तो अब हम पूरा क्वेश्चन ये प्रूव कर चुके हैं। आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रूव करना होता है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल हमको मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो पढ़ो कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। तो बताइए कि वो स्क्वायर है। देखो आओ अभी समझते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other at right angles, then prove, then it is a square, then it is a square। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अपोजिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि अगर एक स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है तो बताइए कि उसका डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, उन दोनों को, वो दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब बाइसेक्ट करते हैं,
और वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार कह रहा है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बताओ कि वो स्क्वायर है। तो देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। मैंने मान लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ड्रॉ करा, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन विच, जिसमें हमको क्या कह रहा है ये कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। पहली चीज़ तो क्या कह रहा है कि ए सी इक्वल है बी डी के, और दूसरी चीज़ कह रहा है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर भागों में, यानी कि ए ओ इक्वल है ओ सी के और बी ओ इक्वल है ओ डी के। और ये कह रहा है कि चारों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल इक्वल है सी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ डी 90 डिग्री के। ये चारों ही 90 डिग्री बना रहा है। अभी हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है कि बताओ इट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर है यानी कि चारों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के इक्वल है, डी सी डी के इक्वल है, डी सी के इक्वल है और ए डी के इक्वल है। लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की इक्वल होती है मानते हैं, लेकिन रोम्बस में हर वर्टेक्स जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। यानी कि हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूव करेंगे तो रोम्बस हो जाएगा, और ये प्रूव करते ही हमारे साथ रोम्बस के साथ साथ स्क्वायर भी हो जाएगा। यानी कि एक ये इधर इसको प्रूव करेंगे तो समचतुर्भुज, और 90 डिग्री भी ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे चारों साइड इक्वल लानी है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल लेकर आनी है। ये तीनों साइडें चारों साइडें मेरे को एक दूसरे की इक्वल लेकर आनी है, तभी तो रोम्बस हो जाएगा। फिर रोम्बस के बाद मुझे ये एंगल 90 डिग्री लाना है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले मैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाता हूँ। तो मुझे इन कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए कोई तीन चीज़ें बराबर चाहिए, मुझे दिख रही है, एक और एक तो ये, दूसरी है और तीसरी इनका कोण जो कि 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट की मदद से क्या हो रहा है, दोनों इसके सीपीसीटी यानी कि ए बी इक्वल आ रही है सी डी के। फिर जब मैं इन दोनों को प्रूव करता हूँ, जब मैं इन दोनों के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगाता हूँ, तो ये इसकी इक्वल ये इसके इक्वल और ये 90 डिग्री, तो ये भी इससे ये इक्वल आ रही है। पता ये लग रहा है कि ए बी तो इक्वल आ रही है सी डी के और ए डी इक्वल आ रही है बी सी के, लेकिन चारों आपस में इक्वल नहीं आ रही है, हमें चारों इक्वल लेकर आनी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कैसे कि ये साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये कॉमन साइड और ये दोनों का एंगल 90 डिग्री। तो एस नियम से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मालूम क्या चलेगा कि ए बी इक्वल हो गया बी सी के, ए बी इक्वल हो गया बी सी के। तो 1 2 3 ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, लेकिन ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसकी इक्वल है, ए डी के। ये चारों ही साइड आपस में इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई। अब मुझे दोनों एंगल, अब जब चारों साइड इक्वल आ गई है तो इसका मतलब ये रोम्बस है। अब रोम्बस का मतलब क्या हो गया कि दो लाइनें आपस में पैरेलल चलती है। अब जब दो लाइनें पैरेलल चलती है और ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके अंदर को इंटीरियर एंगल बनते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसको देखो किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखो इसमें तीन चीज़ें बराबर लानी है। तो मेरे को मालूम है कि ए ओ इक्वल है सी ओ के, दूसरी चीज़ मेरे को मालूम है कि ओ बी इक्वल है ओ डी के। क्यों इक्वल है भाई, गिवन है, क्या है, गिवन है। और एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के 90 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें गिवन है। तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, जिससे मुझे क्या मालूम चल गया कि ए बी इक्वल है सी डी के। क्यों, क्योंकि बाय सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सिमिलरली मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, सेम इसी प्रकार मैं त्रिभुज बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा ए ओ डी के।
बी ओ सी और ए ओ डी को, बी ओ सी और ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो मेरे पास इससे क्या निकल कर आएगा कि बी सी इक्वल है ए डी के। क्यों आएगा? बाय सी पी सी टी। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ए ओ बी और बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के, जिससे मेरे पास क्या निकल कर आएगा कि ए बी इक्वल आ जाएगा बी सी के, यानी कि बाय सी पी सी टी। ठीक है, चलो इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं, करते नहीं है, ये दोनों तो प्रूव हो गए। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों को ट्राई ए ओ बी बी ओ सी, तो देखो इसके अंदर मुझे मालूम है कि ए ओ इक्वल है ओ सी के, ए ओ इक्वल है, अब देखो नाम गलत हो रहा है, ए ओ इक्वल है सी ओ के, मैं जानता हूँ ए ओ इक्वल है सी ओ के, ओ बी दोनों में कॉमन साइड, ये तो गिवन है, ठीक है, ये कॉमन साइड है। और तीसरी चीज़ कि भाई ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री गिवन है, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ बी के, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है। जब ये गिवन है तो बाय ए एस रूल से ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के। भाई जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इक्वल हो गया सी बी के, ये ना। तो ये काहे से हुआ? बाय सी पी सी टी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए बी तो इक्वल आ गई बी सी के, बी सी इक्वल आ गई सी डी के, और सी डी इक्वल आ गई ए के। देखो ए बी तो इक्वल आ गई बी सी के, और ए बी ही इक्वल आ गई किसके? सी डी के, लेकिन बी सी इक्वल आ गई डी के, ए डी है डी के। तो हम क्या बोल देंगे? दस इट इज़ ए रोम्बस, इट इज़ ए रोम्बस। क्या आ गया? ये एक समचतुर्भुज हो गया। अब भाई समचतुर्भुज हुआ है तो मैं जानता हूँ कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ए बी पैरेलल होगी डी सी के। भाई जब ए बी पैरेलल है डी सी के तो मैंने ए बी ट्रांसवर्सल लाइन मान ली, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी तिर्यक छेदी रेखा है तो बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल डी बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, इसका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर यानी संगत कोण युग्म है। तो मैं जानता हूँ ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। क्या है ये दोनों? अब जैसे मैंने इधर प्रूव करा, किसको? मैंने इधर प्रूव किस को करा था? देखो भाई ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लेकर आना पड़ेगा। अब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कब आएगा? जब मैं इस पूरे ट्राइंगल को, एक तो इसको और एक इसको क्या कर दूं, जैसे इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, यानी कि देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, एक चीज। दूसरी चीज ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, क्योंकि डायगोनल है, तीसरी चीज। और ये जो है ये सेम बेस पे बने हुए हैं, तो तीसरी चीज, यानी एस एस नियम से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो टू एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180, यानी एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव। हम प्रूव कर चुके हैं कि इन दोनों का मतलब जो जो इसने हमसे पूछा था वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बड़े क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का डायगोनल यानी कि विकर्ण AC जो है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है ABCD, और एक डायगोनल AC है जो कि एंगल को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C। तो बताइए कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ABCD इज ए रोम्बस, और बताइए कि ABCD एक रोम्बस है। दूसरी चीज़ हमको प्रूफ करनी है कि ये वाला एंगल यानी कि ये एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है। पहली चीज़ तो ये प्रूफ करनी है, और बताना है कि चारों साइड आपस में इक्वल है, यानी कि रोम्बस है। हमें गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, यानी कि AB इक्वल होगी CD के, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ BC इक्वल होगी AD के। एक चीज़ तो ये गिवन है। दूसरी चीज़ गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ करनी है दो चीज़ें, एक तो प्रूफ करना है कि बताओ एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 4 के, और दूसरी चीज़ करनी है हमें कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है AD के, यानी इट इज़ रोम्बस। ये रोम्बस है, हमको ये प्रूफ करना है। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो अब मेरी बात सुनो, मुझे जब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना है, अब ये कह रहा है कि ABCD भाई पैरेललोग्राम है, तो यानी कि AB पैरेलल है CD के। जब AB पैरेलल है CD के और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, यानी कि एकांतर कोण बनेंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। हम इसको करेंगे कैसे, देखो प्रूफ में मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। भाई ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या हुआ कि AB पैरेलल है CD के। अब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक छिदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब भाई ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं बोलूँगा कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों इक्वल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। लेकिन मेरे को तो गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, गिवन है मेरे को, ठीक है। तो मुझे इससे क्या मालूम चला, देखना अब बात सुनना। इसी तरीके से जब एंगल 1 इक्वल हुआ है एंगल 4 के, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। भाई इसमें भी तो ट्रांसवर्सल, इसमें भी तो ये चीज़ बन रही है एकांतर कोण, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, यानी एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मुझे मालूम क्या चला कि एंगल 1 तो इक्वल, अब देखो इसको मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, भाई इससे मुझे क्या मालूम चला कि एंगल 1 तो इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, कि चारों आपस में इक्वल है। तो मैं क्या सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। एक तो ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये चीज़ प्रूव कर चुका। सेकंड, मुझे चारों साइड इक्वल लेकर आनी है। अब मेरी बात सुनो, जब एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, तो मैं क्या बोलूँगा कि AB इक्वल है BC के। मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ये मुझे मालूम है। तो देखो जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट यानी सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो मैं क्या बोलूँगा कि AB इक्वल है BC के, AB इक्वल है BC के। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये इसके बराबर आ गई है, तो मैं तो इतना जानता हूँ कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल था, ये मैंने लिख लिया। लेकिन एंगल, अब देखो मैं ये भी जानता हूँ कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो इसका मतलब AD इक्वल होगी DC के, AD इक्वल हो गई DC के।
क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। अब बात मेरी ये सुनो कि भाई जब ये चारों आपस में बराबर है, यानी एंगल 1 तो इक्वल था एंगल 3 के, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, और ये चारों आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इक्वल है एंगल 3 के, एंगल इक्वल है 4 के। जब ये चारों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, और डी सी बराबर है ए डी के। और यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो इसके अंदर बहुत इजी था, जैसे जैसे हमारे इसमें एंगल्स दिए हुए थे हमने एंगल्स के लिए इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आइए अब एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर। उसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12 ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, कि ए बी सी डी रोम्बस यानी समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो हमें प्रूफ शो करना है कि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज उसी तरीके से जैसे एंगल सी को करता है। फिर डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी को एज वेल एंगल डी, यानी बी और डी को दोनों को बाइसेक्ट करता है। यानी ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों साइड सब इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल है बी सी के इक्वल है सी डी के इक्वल है ए डी के, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि शो करना है कि जिस तरीके से ये दोनों इक्वल हैं उसी तरीके से ये दोनों भी इक्वल हैं। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, यानी ए सी का। तो प्रूफ क्या करना है हमें कि जिस तरीके से AC जो है एंगल A को डिवाइड करता है, जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, उसी तरीके से एंगल C को डिवाइड कर रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला कि हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब मेरी बात सुनो साहब, मैं ये जानता हूँ कि AB इक्वल है BC के। मैं क्या जानता हूँ कि AB इक्वल है BC के। भाई जब दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हो, यह चीज़ आप एक ये भी ले सकते हो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद ठीक है, चलो आओ, अब ए बी इक्वल है बी सी के, साइड ऑफ रोम्बस क्या है, ये रोम्बस की साइड है, समचतुर्भुज की भुजा है, कि भाई ए बी इक्वल है बी सी के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3, क्योंकि अपोजिट मतलब साइड इक्वल हैं तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अपोजिट साइड्स के अपोजिट साइड एंगल ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। अब मैं जानता हूं कि एबीसीडी इज रोम्बस, एबीसीडी इज रोम्बस यानी कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, तो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, कि भाई AB पैरेलल होगी CD के, और AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब भाई ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 तो इक्वल होगा एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि एंगल 1 तो इक्वल है
एंगल 3 के, लेकिन एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल भी है, तो ये चारों एंगल इक्वल आ गए आपस में। लेकिन हमें तो प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यानी ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट प्रूव हो चुका। सेकंड हमें कह रहा है कि अब के जिस तरीके से हमने इसको प्रूव करा है AC वाले को, इसी तरीके से ये BD को भी कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि 5 6 7 8। तो इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे कि भाई जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी 6 इक्वल होगा 8 के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल इक्वल 8 होगा 5 के, तो चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो वो चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। तो ये आपका जो इसका सेकंड वीडियो जो डायगोनल्स है वो आपको करना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना।